तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी अपन वर्कशीट का इलस्ट्रेशन नंबर 10 कर रहे हैं और थर्ड ईयर की बुक में ये एग्जांपल नंबर 16 है। तो आप कहीं से भी इसको रेफर कर सकते हैं। बैलेंस शीट का टोटल जो आपको दे रखा है वो 3,60,000 और 6,20,000 दे रखा है। बैलेंस शीट में आप देख रहे हैं क्या क्या चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। आपके पास इक्विटी शेयर है, रिजर्व है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है, लोन है, लोन फ्रॉम ए लिमिटेड, यानी ये जो बी लिमिटेड ने लोन ले रखा है ये ए से ले रखा है, तो ये बी की लायबिलिटी है, तो फिर ये ए की एसेट होगी। चेक करो, ए की एसेट में 20,000 का लोन दिखा रखा होगा, ये देखिए। ठीक है। इसी तरीके से बी लिमिटेड के डेटर में डेटर है 10,000 के इसके अंदर, तो ऑब्वियस है यहाँ जब वो डेटर है तो उसके वहाँ वो क्रेडिटर 10,000 दिखाया गया होगा, क्रेडिटर के अंदर दिखाया जाएगा। यहाँ ये रहा 10,000, ये इसके क्रेडिटर के अंदर है। ऐसे बीपी है, ये इसके चार्जर लाइबिलिटी के अंदर है, तो उसके एसेट्स के अंदर होगा। तो ये आपस में इनके म्यूचुअल डेब्ट्स हैं, ये इनके म्यूचुअल डेब्ट्स कहलाते हैं। तो ये इस क्वेश्चन में जो सीखने को मिलेगा ना वो म्यूचुअल डेब्ट्स के लिए होगा। लिखा है बी एग्री टू अमलगमेट ए लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म। ठीक है, बी लिमिटेड शैल गिव 1 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फुली पेड अप। तो बी लिमिटेड एग्री टू अमलगमेट, यानी बी लिमिटेड टेक ओवर कर रहा है किसको, ए लिमिटेड को। यानी ए लिमिटेड एक सेलिंग कंपनी है, ए लिमिटेड अपने बिजनेस को बेच रहा है और शेयर जो इशू होंगे 10 रुपए का शेयर है, 10% प्रीमियम पे इशू होगा, तो एक के बदले में एक शेयर मिलेगा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड ऑफ ए लिमिटेड विल नॉट टेकन ओवर बाय बी लिमिटेड, यानी सिलेक्शन हो गया, सारी लाइबिलिटी नहीं ले रहा, तो इसका मतलब ये नेचर परचेज का हो गया, मर्जर का नहीं हो सकता, क्योंकि मर्जर की कंडीशन में तो सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज लेना कंपलसरी है। यहाँ उसने छांट ली है और जहाँ छांट ली वो परचेज है, तो मर्जर नहीं हो सकता। और इंटर कंपनी ओविंग विल बी कैंसल्ड बाय बी लिमिटेड आफ्टर अब्जॉर्प्शन, ये तो वो नहीं भी कहता तो भी होती। इंटर कंपनी ओविंग का मतलब यहाँ होता है, मैं आपको बता दूं, ये होते हैं म्यूचुअल डेब्ट्स, आपसी लेन देन। तो आपसी लेन देन के लिए एक एंट्री फिक्स है, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, यानी लायबिलिटी को डेबिट कर दो, लायबिलिटी डेबिट होने से कैंसिल हो गई, और एसेट्स हमेशा डेबिट होती है, उसको क्रेडिट कर दो तो वो भी कैंसिल हो जाएगी। तो जितनी भी म्यूचुअल डेब्ट्स हैं उसके लिए एक सिंगल एंट्री आपको बता रहा हूँ, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, जो वेंडर है, एंड गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी, यानी ए लिमिटेड के तो लेजर पूछे हैं और बी लिमिटेड की जर्नल एंट्रीज जो हैं वो पूछी हैं। तो चलिए सबसे पहले ए लिमिटेड के जो लेजर्स हैं वो अपन बनाते हैं। तो एक तो अपन को बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, एक बनाना है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, एक बी लिमिटेड अकाउंट और एक इक्विटी शेयर इन बी लिमिटेड अकाउंट। बेसिकली नॉर्मली ये 4 अकाउंट ही बनते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट जब बनेगा तो सबसे पहले सारी एसेट ट्रांसफर की जाएंगी ए लिमिटेड की। तो चेक करो, ए लिमिटेड की फिक्स एसेट्स हैं 2,40,000, वो यहाँ आ जाएंगी, एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। खैर एंट्री पूछी नहीं है। इसके अलावा लोन दे रखा है वो भी ट्रांसफर कर दो, डेटर, बीआर, स्टॉक, सारी एसेट अपन यहाँ ले आए। ठीक है, आउटसाइड लाइबिलिटीज भी लेंगे तो आउटसाइड लाइबिलिटी एक ही देखो, एक ही लाइबिलिटी, एक तो है क्रेडिटर 60,000 बस, और तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड तो लिया नहीं है। अच्छा, अब पीसी ड्यू होगा, पीसी कितना है, एक के बदले में एक शेयर मिल रहा है, तो ए लिमिटेड के टोटल 2 लाख की कैपिटल है, यानी 20,000 शेयर है, और उसको एक के बदले में एक मिल रहा है, तो 20,000 ही शेयर मिलेंगे। कितने रुपए के मिल रहे हैं, 11 रुपए के, तो इसको कुल मिला के 2,20,000 रुपए मिल रहे हैं। तो पीसी जो ड्यू होगा लिखेंगे बाय बी लिमिटेड पीसी 2,20,000, वो आपका यहाँ से आ गया। तो ये सारी चीजें हो गई, तो अब बैलेंसिंग फिगर में अपने आप ही लॉस निकल गया। ये आपका लॉस है, इक्विटी शेयर होल्डर को लॉस हुआ है 80,000 रुपए का। ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाया है, तो लाइबिलिटीज में देखिए ए लिमिटेड की इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगी, रिजर्व वगैरह वो मिलेंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड वो भी आपका यहाँ आ जाएगा। नाउ अब जब सारे प्रॉफिट्स लिए हैं, रिजर्व लिए हैं, तो लॉस भी इनको ही लेने पड़ेंगे। ये 80,000 रुपये का लॉस था, तो यहाँ लिखा है बाय इक्विटी शेयर होल्डर, तो इक्विटी शेयर होल्डर में लिखेंगे टू रियलाइजेशन 80,000 रुपये। अब यहाँ पीसी ड्यू हुआ था आपका 2,20,000 का, ये पीसी ड्यू है बी लिमिटेड, तो ये बी लिमिटेड जो है, बी लिमिटेड में लिखेंगे टू रिलेशन 2,20,000, बी लिमिटेड को डेबिट कर दिया, बी लिमिटेड हमारा डेटर बन गया। अब वो हमें पीसी देगा इक्विटी शेयर में, तो इक्विटी शेयर हमारे पास आएंगे, तो
तो हम एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर इन बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड, ये हमारे पास शेयर आ गए। तो यहाँ लिखा बाय इक्विटी, तो इक्विटी में लिखेंगे टू बी लिमिटेड, और ये इक्विटी शेयर हमने दे दिया इक्विटी शेयर होल्डर को, तो यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इन बी लिमिटेड, या फिर यहाँ लिख दो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इन बी लिमिटेड, उनका पेमेंट हो गया। इस तरीके से ये सारी वही अपनी बेसिक 8-9 एंट्रीज हैं, उन्हीं की लेजर पोस्टिंग है, इसमें नया जो है वो कुछ भी नहीं आएगा। आप इनको एंट्रीज के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन अब आपको इनको डायरेक्ट लेजर बनाने की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो अब हम बना रहे हैं बुक्स ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड यानी परचेजर है, परचेजर की केवल जनरलिटीज पूछी हैं, इसने जो जो एसेट्स लिए हैं उन सबको डेबिट करेंगे। तो फिक्स एसेट ली है, ये सब अपन बैलेंस शीट से ले रहे हैं, 2,40,000 की एसेट ली है, लोन ले लिया, डेटर ले लिए, बीआर ले लिया, स्टॉक ले लिया, सारी एसेट ले ली। लायबिलिटी में क्रेडिटर ले लिया, और टू लिक्विडेटर ऑफ लिमिटेड में पीसी आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं, अच्छा इसमें रिजर्व वगैरह तो आते ही नहीं क्योंकि ये परचेज का नेचर है, परचेज के नेचर में सिर्फ जो एसेट्स लिए हैं और जो लायबिलिटी लिए हैं, लायबिलिटी भी आउटसाइड ही आती है और तो कुछ आता नहीं। तो अब डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं है, अगर डेबिट साइड कम पड़ती तो मैं गुडविल लिख देता, लेकिन यहाँ क्रेडिट साइड कम पड़ी है तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, कैपिटल रिजर्व। ये बैलेंस शीट फिगर में आया है, डेबिट में से क्रेडिट को लेस करेंगे तो 80,000 रुपये आपका आ जाएगा। नाउ लिक्विडेटर को आपने क्रेडिट कर रखा है, उसको डेबिट करो, डेबिट द रिसीवर। उसको हमें दिए क्या, हमने उसको दिए 20,000 शेयर, हमने उसको दिए 20,000 शेयर, और एक शेयर है 10 रुपए का, तो ये हो गया 2 लाख, और उसका प्रीमियम है 1 रुपए का, तो 20,000 इंटू 1, वो प्रीमियम हो गया आपका 20,000। तो इस तरीके से परचेजिंग की बेसिक 2 एंट्रीज है हमेशा होती हैं, वो आपकी हो गई। अब यहाँ जो बात है ना वो है म्यूचुअल डेब्ट्स की, म्यूचुअल लायबिलिटीज। इनके लिए मैंने आपको बेसिक एंट्री बताई थी, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। तो देखो बी लिमिटेड ये एंट्री कर रहे हैं, बी लिमिटेड की बुक्स में अभी हम अभी बी लिमिटेड की बुक्स में, ये देखो, तो बी लिमिटेड की बुक्स में देखो, लोन आपका दे रखा है, जो उसने ले रखा है 20,000, उसको उसने डेबिट किया, और जो लोन दे रखा है उसको उसने क्रेडिट कर दिया, है ना। तो लोन टू लोन, ये लायबिलिटी वाला लोन है और ये एसेट्स वाला लोन है, क्योंकि एंट्री होती है लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, है ना। क्योंकि ये ए लिमिटेड को खरीद चुका है, ए लिमिटेड का लोन है वो उसकी एसेट्स बन चुका है, देखो ये रहा डेबिट, इसी लोन 20,000 डेबिट को अब हम यहाँ क्रेडिट कर रहे हैं इस अमाउंट से, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इतने कॉम्प्लिकेशन में मत जाओ, सिंपली 3 लायबिलिटीज हैं, तो तीनों के लिए एक ही एंट्री होती है, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो लोन अकाउंट डेबिट टू लोन, ये लोन ब्रैकेट में लिख देना, लोन लायबिलिटी है, और ये वाला लोन आपका एसेट्स है। सेम एक और लायबिलिटी क्रेडिटर्स की भी आपस में म्यूचुअल डेब्ट, देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ क्रेडिटर है 10,000 के आपस में, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर, वही लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एसेट 10,000 से ये एंट्री हो जाएगी। सेम इनके आपस में बीपी बीआर भी हैं, तो उसके लिए भी सेम लायबिलिटी टू एसेट्स यानी बीपी अकाउंट डेबिट टू बीआर 4,000 रुपए के ये भी हैं। तो ये आपकी 3 एंट्रीज हो गई, ये आपकी म्यूचुअल डेब्ट्स की एंट्री है। ध्यान देना इसकी फिक्स एंट्री है लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, और ये एंट्री हमेशा परचेजर की बुक में होती है, ये बात ध्यान रखना, ये हमेशा परचेजर की बुक्स में ही होती हैं, ये कभी सेलर नहीं करेगा, तो सेलर के यहाँ तो ये सारे अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, तो ये सारी एंट्रीज हमेशा परचेजर ही करेगा। तो ये एंट्री आपको याद रखनी है, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। अब आप बैलेंस शीट बना सकते हैं आफ्टर अमलगमेशन। बी लिमिटेड की आपकी जो बैलेंस शीट है वो आपकी बन रही है। अब जरा बी लिमिटेड की बैलेंस शीट देखो, बी लिमिटेड की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल थी 4 लाख की, 4 लाख की शेयर कैपिटल थी, और 2 लाख के शेयर आपने बी लिमिटेड ने यहाँ और इशू कर दी, ये 2 लाख, तो 4 और 2 कितने हो गए, 6 लाख। इसके बाद वहां रिजर्व था 1,20,000 का, तो रिजर्व में 1,20,000 लिखे। इसके बाद वहां लोन थे पर लोन डेबिट हो गए तो कैंसिल हो गए, लोन अब नहीं आएंगे। उसके बाद वहां क्रेडिटर थे, क्रेडिटर आपको दे रखे हैं 72,000 के। तो देखो इसमें आपका फॉर्मूला एक याद कर लो, म्यूचुअल डेब्ट का जब आपका फॉर्मूला हो तो आपको क्या करना है, कंपनी ए के वैल्यूज लो, बी की वैल्यूज लो, और जितना म्यूचुअल डेब्ट है ना उसको हटा दो, ए प्लस बी माइनस म्यूचुअल डेब्ट। तो देखो आपके जो बी है उसके क्रेडिटर हैं 72,
और एक है 60, दोनों को जोड़ दो और इनमें म्यूचुअल डेट ब्रैकेट में लिखा हुआ था 10,000, उसको लेस कर दो। तो 72 प्लस 60 माइनस 10, ये आपका आ जाएगा 122। सेम बीपी में करना है। बीपी आपका एक पार्टी का था 8,000, दूसरी का था ही नहीं, तो प्लस 0 माइनस म्यूचुअल डेट कितने थे, ब्रैकेट में लिखा है 4,000, तो 8,000 प्लस 0 माइनस 4,000, ये आपका आ जाएगा 4,000। और कोई लैबडी दे नहीं रखी है, तो लैबडी का टोटल हो गया 9,46,000। इसके अलावा दो आइटम और हैं। आपने देखा यहाँ दो आइटम ऊपर क्रेडिट हुए हैं, ध्यान से देखिए। एक तो कैपिटल रिजर्व क्रेडिट हुआ है, ये वाला 20,000, 80,000, और एक ये सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्रेडिट हुआ है 20,000। तो ये दोनों क्रेडिट हुए तो लाइबिलिटी बन जाएंगे। चेक करो, सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 और कैपिटल रिजर्व 80,000, ये भी आपकी लाइबिलिटी में आ जाएंगे। अब आपका टोटल जो है वो आपका टैली हो जाएगा। अब हम आते हैं एसेट्स पर। एसेट्स में भी सेम यही चलेगा। जरा बी की खुद की फिक्स एसेट देखो 5 लाख है, और अभी पहली एंट्री में आपने एसेट्स को डेबिट किया है, कितने रुपए, 240, ऐड हो जाएगा। जितनी चीजें डेबिट की सब एसेट्स बनती जाएंगी, 240, ये लो जी हो गया टोटल 740। फिर लोन तो अपना कैंसिल हो गया था, लोन तो कैंसिल हो गया। फिर कैश है, कैश आपका खुद का 20,000 है ही। फिर स्टॉक है, स्टॉक 40 और 60 1 लाख हो गया। फिर डेटर है, डेटर में वही ए प्लस बी माइनस म्यूचुअल डेप्ट। तो ये साइन गलत लग गया, ये माइनस का है, ये प्लस का नहीं है, ये माइनस का साइन है, ठीक है ना। तो 50 प्लस 40 90, 90 माइनस 10 कितना हो गया, 80। सेम आपका बी आर देखो, बी आर एक का 10,000 है, दूसरे का तो है ही नहीं, तो 10,000 प्लस 0 10,000, और म्यूचुअल डेप्ट है 4,000, वो लेस हो जाएगा 6,000, टोटल आ गया 946। ये दोनों टोटल आपके टैली हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये म्यूचुअल डेप्ट का फॉर्मूला याद कर लो, ए प्लस बी माइनस म्यूचुअल डेप्ट, ए प्लस बी माइनस म्यूचुअल डेप्ट। बाकी का प्रोसीजर अभी तक का जो चल रहा था वही चलेगा, वो अपन को याद रखना है।